तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके एसएसबी एमटीएस के बारे में। जेके एसएसबी एमटीएस को हम क्लास फोर्थ की जॉब भी बोलते हैं। क्लास फोर्थ की जॉब इसको बोलते थे हम। इसमें हम देखेंगे इसका नाम चेंज करके इसको एमटीएस बोला गया। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है। अगर हम देखेंगे रिसेंटली न्यूज़ में आया था एंड कुछ मिनिस्टर्स जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं उन्होंने भी कंफर्म किया कि जम्मू एंड कश्मीर में 2500 वैकेंसी जो है एमटीएस की वो जेके एसएसबी को यहाँ पे रेफ़र कर दी गई है। जेके एसएसबी अब इसका हिसाब लगा के पूरा इसकी जो एडवर्टीज़मेंट है जल्दी रिलीज़ करेगा एंड इसके फॉर्म्स विद इन 1 and 2 months हम देखेंगे लगने स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी जो है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करेंगे, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे जो रिसेंटली हुआ था 5 साल पहले 2020 में हम देखेंगे 2020 में यहाँ पे सिंपली हम देखेंगे एक नोटिफिकेशन आई थी एमटीएस की, तो उसमें खाली 10th एंड 12th के स्टूडेंट जो थे जिन्होंने 10th पास किया हो 12th पास किया हो वो एलिजिबल थे। एंड इसके साथ साथ हम देखेंगे आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 प्लस होनी चाहिए। यहाँ पे 18 प्लस एज प्लस आपका 10th एंड 12th पास होना चाहिए। एंड फॉर सम पोस्ट्स आप देखोगे 10th पास एलिजिबल है एंड कुछ ऐसे पोस्ट्स है इसमें जिसके लिए 12th पास स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। दैट मीन्स जिनकी ग्रेजुएशन यहाँ पे कंप्लीट हुई होगी, ग्रेजुएशन जिनकी कंप्लीट हुई होगी वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होते, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होते। अलबत्ता एक चीज़ हम देखते हैं जिनका बैकलॉग रहा होगा, दैट मीन्स जिनकी डिग्री अभी पेंडिंग होती है, जिनका रिज़ल्ट विद हेल्ड होता है या कोई भी बैकलॉग रहा हो ग्रेजुएशन के दौरान या ग्रेजुएशन आप कर रहे हो और आपकी एज 18 प्लस है, यहाँ पे आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। एंड अगर हम बात करेंगे 2500 पोस्ट इसकी लेवल की, अगर हम बात करेंगे सिलेबस एंड पेपर की, अगर हम बात करेंगे सिलेबस एंड पेपर की, अगर हम बात करेंगे आराम से हम देखेंगे इसका पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप आता है हमें। और अगर हम देखेंगे सिलेबस, इसमें सिलेबस इसका जो है बड़ा ही इजी होता है इसका सिलेबस। सिलेबस में अगर हम देखेंगे पहले पेपर देखेंगे, पेपर क्या होता है। पेपर की अगर बात करेंगे तो पेपर आपका यहाँ पे 100 मार्क्स का होता है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो किस में कितने मार्क्स हैं वो चीज़ हम देखने की ट्राई करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे आपका जो पेपर है इसमें 100 मार्क्स हैं, तो क्या क्या इसमें आता है वो चीज़ हम देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे बेसिक मैथ्स जो है आपका, बेसिक मैथ्स आता है। बेसिक मैथ्स में अगर आप देखोगे आपको परसेंटेज, एवरेज, टाइम वर्क डिस्टेंस, रेशो प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम्स ऑन एज एंड साथ में हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी, एलसीएम, एचसीएफ एंड मेंसुरेशन जैसे टॉपिक्स आते हैं। 10th लेवल का मैथ्स आता है, बिल्कुल इजी मैथ्स, और इसके रहते हैं आपको 20 मार्क्स यहाँ पे। अब 20 मार्क्स इसके रहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो जनरल रीजनिंग है हमारी, रीजनिंग अगर आप देखोगे रीजनिंग भी इजी ही आती है, 10th 12th लेवल की आती है, इसके भी यहाँ पे 20 मार्क्स रहते हैं। तो अगर हम रीजनिंग की बात करेंगे, रीजनिंग में एनालॉगीज हम देखेंगे, ब्लड रिलेशंस देखेंगे, फिगर आउट ऑड वन देखेंगे, डायरेक्शन सेंस देखेंगे एंड इसी तरीके से वेन डायग्राम, नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग आता है। इसके बाद जनरल इंग्लिश की बात करेंगे। जनरल इंग्लिश में आप देखोगे आपको यूजुअली ग्रामेटिकल लाइक ग्रामर के यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसके भी आप देखोगे 20 मार्क्स है यहाँ पे। अगर हम ग्रामर की बात करेंगे तो क्या क्या इसमें आता है, लाइक आर्टिकल्स आता है, साइनोनियम्स आता है, इसी तरीके से हम देखेंगे एंटोनियम्स आता है, इसी तरीके से अगर हम देखेंगे प्रपोजिशन, वर्ब, रीडिंग कम्प्रहेंशन, डिटर्मिनेंट्स, इसी तरीके से हम देखेंगे स्पेलिंग एरर, सेंटेंसेस इसमें आता है। तो ये कुल मिला के अगर हम देखेंगे इन 3 कंपोनेंट्स के यहाँ पे 60 मार्क्स आते हैं और ये 60 मार्क्स बिल्कुल इजी कैप्चर करने हैं। खाली मैथ्स में प्रैक्टिस करनी है, रीजनिंग को अच्छे से करना है, जनरल इंग्लिश को करना है, तो एट लीस्ट मिनिमम इसमें इंसान 50 मार्क्स तो ला सकता है।
इसके बाद इसका मेजर कंपोनेंट होता है जीएस का, जिसको हम बोलते हैं जनरल स्टडीज़। एंड जनरल स्टडीज़ में जब हम देखेंगे, जनरल स्टडीज़ में हम देखते हैं टोटल में आपको 40 मार्क्स आते हैं। 40 मार्क्स में आप देखोगे क्या क्या आएगा इस जनरल स्टडीज़ में। अगर आप देखोगे आपको इसमें सीए भी आता है, यानी करंट अफेयर्स भी आता है, बट करंट अफेयर्स के यहाँ पे पाँच क्वेश्चंस तक आ जाते हैं। दैट मीन्स करंट अफेयर्स के यहाँ पे 5 मार्क्स होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सपोर्ट्स के रिलेटेड आते हैं क्वेश्चन, सपोर्ट्स के रिलेटेड आते हैं क्वेश्चंस। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे इंडियन कल्चर, इंडिया का कल्चर जो है, लाइक हम देखेंगे फेस्टिवल्स, एंड इसी तरीके से हम देखेंगे डांसेस, कहाँ पे कौन सा डांस है, म्यूज़िक, उसके रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंडियन हिस्ट्री आती है तो हिस्ट्री भी आएगी यहाँ पे, आप देखोगे इंडिया की हिस्ट्री आएगी, प्लस जियोग्राफी भी आती है। साथ में अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्या आता है, जियोग्राफी के साथ साथ हम देखेंगे कैपिटल स्टेट आता है, यानी कौन सी कैपिटल किसकी है, कौन किस स्टेट का क्या कैपिटल है, उस रिलेटेड भी न्यूज़ आती है। एंड यूजुअली आप देखोगे इस ये जो कैपिटल स्टेट के क्वेश्चंस आते हैं वो न्यूज़ बेस्ड आते हैं। एंड इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे इसमें आप देखोगे आपको जनरल साइंस के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो जनरल साइंस के भी क्वेश्चंस आते हैं, जनरल साइंस के भी क्वेश्चंस 10th लेवल के आते हैं। तो ये रही जनरल स्टडीज़, ये तो जनरल स्टडीज़ हो गए, दैट मीन्स इंडिया के रिलेटेड एंड वर्ल्ड के रिलेटेड, या हम देखेंगे जनरल में आपको जो जनरल नॉलेज पूछी जाती है वो। एंड कश्मीर के बारे में अगर हम देखेंगे, कश्मीर के बारे में भी यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आप देखोगे जियोग्राफी ऑफ कश्मीर, इसी तरीके से आप देखोगे कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दैट इज़ आप देखोगे जियो ऑफ कश्मीर एंड कल्चर ऑफ कश्मीर, एंड साथ में आप देखोगे हिस्ट्री ऑफ कश्मीर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल में अगर हम देखेंगे इसमें आपको 40 मार्क्स आते हैं, तो आराम से आप देख सकते हो कश्मीर वाले पोर्शन में आपको नियर अबाउट 10 से लेकर 12 क्वेश्चंस आते हैं, तो आराम से इस चीज़ को आप यहाँ पे कर सकते हो। तो आज से ही स्टार्ट करो, एंड जितने भी नोट्स हैं, जो भी लेक्चर्स हैं, अगर आप चाहते हो हम बेसिक MCQ सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट हम इसके साथ साथ क्या करेंगे, हम यहाँ पे आपके लिए कुछ वन शॉट लेक्चर्स भी लाएंगे, लाइक रीजनिंग के लेक्चर्स, बेसिक मैथ्स के लेक्चर्स, जो बिल्कुल टारगेट करेंगे इसी एग्ज़ाम को। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये कोर्स मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, एंड जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, एंड इस अपॉर्चुनिटी का आप गोल्डन यूज़ कर सकते हो। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन यूटिलाइज इन 2026। अगर आप अभी भी अनएम्प्लॉयड हो तो इसको आप अच्छे से यूटिलाइज़ यहाँ पे कर सकते हो। फिर से मैं बोल दूँ, 10th 12th जिसका पास है, 18+ जिसकी एज है, कॉलेज में जो पढ़ रहा है, या किसी का अगर कोई बैकलॉग अभी तक रहा है, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो ये था आपका MTS पोस्ट के बारे में। एंड अगर आप किसी भी पोस्ट के बारे में कोई और डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट में बोल सकते हो।